संख्या बता दें। रामपुर जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जनता की समस्याओं को लेकर जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एडीएम जेपी गुप्ता जी। जन चौपाल का आयोजन किया गया तो किस तरह की समस्याएं आई हैं और किस तरह का समाधान हुआ? जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में लगातार जो है जन चौपाल चल रहा है। 4-5 जन चौपालें हमारी हो चुकी हैं। ये आज जो जन चौपाल थी इसमें हमने 12 एप्लीकेशन जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें ज़्यादातर राशन से संबंधित शिकायतें थीं। इसके साथ ही साथ विद्युत से संबंधित और आवास आवंटन से संबंधित शिकायतें थीं, जिनको हमने सुना है, निस्तारण किया है। आपको बता दें, इन जन शिकायतों में जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी, इन सब के निर्देशन में सुनवाई होती है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण हो जाती है। अभी हमने जो राशन की सुनवाई करी है, यहाँ पर हम इसमें बना चुके हैं कि जितनी भी हमारे अपात्र राशन कार्ड हैं उनका हम जांच करा चुके हैं करने के, उनको काटने की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ पात्र व्यक्तियों को जिनके हमारे ऑनलाइन पेंडिंग है उनको हम जारी करने की कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरे, बिजली की समस्याओं में मुख्य रूप से ये समस्या आई है कि हमारी किस्तें कर दी जाएँ। हमारे एक्शन साहब, हमारे एसडीओ साहब ने यहाँ बैठ करके उनको किस्तें किया है ताकि लोग आसानी से जमा करें। जैसे मान लीजिए 26,000 रुपये, तो उनका 13-13 हज़ार की 2 किस्तें कर दी जाए, उनको यहाँ करा दिया गया है, वो आसानी से जमा कर देंगे। तो ये छोटी छोटी जो शिकायतें होती हैं, जो हम सामान्यतः ऑफिस में लोग चक्कर लगाते नहीं हो पाती हैं, तो इस जन चौपाल के माध्यम से उनको हम अच्छे से कर ले जा रहे हैं। आपका क्या प्रयास रहता है कि अधिकारी जो है वो अपने स्तर से निपटा दें समस्याओं को, वो आप तक नहीं आए या चौपाल में नहीं आए? देखिए, दोनों चीज़ें हमारी रहती हैं। पहली बात यह है कि हमारा प्रयास रहता है, आज भी हमने यही कहा कि जो लोग जाते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर उनकी कोई शिकायतें आई हैं और वो शिकायतें निस्तारण योग्य हैं तो उनको तत्काल निस्तारित कर देना चाहिए। और निस्तारित ही नहीं करना चाहिए बल्कि उनको बता देना चाहिए कि वास्तव में इसमें क्या हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर ऐसी शिकायतें जो बार बार लोग चक्कर लगाते हैं ऑफिस के नहीं होते और हमारे पास आती हैं, हमारी जन चौपाल में आती हैं, तो हम जवाबदेही भी उसका तय कर रहे हैं। अगर उनके द्वारा 2 बार 3 बार एप्लीकेशन दिया और उनको बताया नहीं गया है निस्तारण के बारे में, तो हम यहाँ अधिकारी जो कि हमारे यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित, उनसे पूछते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जन चौपाल में आने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक हो जाता है। शहर की अगर साफ़ सफाई की बात करें या पानी की टंकियाँ जो ख़राब हैं, लोगों का आरोप है कि ईओ नगर पालिका जो है लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आपका क्या प्रयास है कि ईओ साहब को समस्याओं को सुने और साफ़ सफाई को भी नहीं, बहुत परिवर्तन है। आप लोग जानते होंगे, इससे पहले की सफाई और आज की सफाई में हम लोगों ने स्वयं भ्रमण किया है। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय ने भ्रमण किया है। पीछे हम लोगों ने नालों की सफाई के लिए अभियान चलाया था और आप इस बात से सहमत होंगे कि पिछले वर्षों में जो सफाइयाँ हुई थी उनकी अपेक्षा अच्छी सफाई हुई है और हम लोगों ने उसमें कार्यवाहियाँ भी की थी। जब सफाई पूरी नहीं की थी, इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग कर दी थी, हम लोगों ने पुनः सत्यापन कराया था और सत्यापन के बाद जब ये पाया था तो इन लोगों को हमने वेतन भी बाधित किया था और उसके बाद फिर से सफाई की कार्यवाही हुई थी। साथ ही साथ जो हमारे कूड़ा उठाने की कार्यवाही है, आपको मालूम होगा, रात्रि में सफाई करने का अभियान भी पहली बार जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में चला, क्योंकि जो बाजार का क्षेत्र है वहाँ पर सुबह भीड़ रहती है, हो नहीं पाता और रात में अच्छी सफाई हो जाती है। क्योंकि जब कोई कार्य शुरू होता है तो लोगों में एक अपेक्षा जगती है और उनको लगने लगता है कि अब काम हो रहा है, तो शिकायतें थोड़ी सी बढ़ती हैं और ये अच्छी बात है। अगर शिकायतें बढ़ती हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब है कि अब रिस्पांस जा रहा, अब काम हो रहा है और रिस्पांस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस समय पानी को लेकर के और सफाई को लेकर के कार्य में टंकियाँ ख़राब हैं, कुछ और दिक्कत आ रही है लोगों को? नहीं, हम आपको बता दें, पानी का अभी सफाई कराएगी, हमारे 27 हैं, उसमें से हमारी जो 2-3 टंकियों में काम चल रहा है, जैसे मोटर ख़राब हो जाता है 2-3 दिन के लिए उसमें काम चलता है, तो 2-3 दिन वहाँ पर काम रुका रहता है। लेकिन हमारा बिल्कुल निर्देश है उनके लिए, हम वहाँ पर पानी के लिए टैंकर भिजवाते हैं, उनसे बात करते हैं और टैंकर भिजवा करके पानी की सप्लाई करते हैं ताकि उनको कोई समस्या ना हो और 2-3 दिन 4 दिन के अंदर वो हमारी सही हो जाती है, उसके बाद पानी की सप्लाई करते हैं। हमारे साथ एडीएम जेपी गुप्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया